जय हिंद दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग। प्रयास छोटा ही सही लगातार होना चाहिए, क्योंकि बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी के बहाव को बदल देती हैं। आइए मैं चलता हूं, आपको बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस करता हूं, इससे आने वाले एग्जाम में आप पेपर में आपका बेटर से बेटर कर पाए, आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए मैं सर्किल, अब क्या पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का एकदम बेहतरीन क्या है यहाँ पर लेक्चर लेके आया हूँ। निश्चित रूप से आपको एग्जाम के लिए काफी हेल्प होगा। चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब इस तरह का जब क्वेश्चन आए, जब यहाँ पर पोजीशन की बात करने लगे, ये कहेगा ये पॉइंट कहाँ पर है, यह क्या है, यह इलिप्स पे है या इलिप्स के बाहर है या दोस्तों इलिप्स के अंदर है, या लगातार इस तरह टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह का सवालों के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन में इस सवाल का उत्तर देंगे। पहले जो भी आपको कर्व दिया है, जैसे इलिप्स दिया है, उसको यस सपोज कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास दिया गया 5, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया गया 7 वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पॉइंट गिवन है आप इस इक्वेशन में रखेंगे, इस समीकरण में क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो हम रखते हैं, क्या हो जाएगा, उसको सपोज कर लेते हैं यश1। ठीक है, यश1 क्या कहाँ से आया, हम ये वैल्यू रख रहे हैं, इसे वैल्यू रखिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 5 पहले से था, यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये 6 और प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये 9 होगा, 1 क्या होगा, एक 1 यहाँ पर 40। ठीक है, अगर यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो ये 80 होगा, ये क्या होगा, ये 63 होगा, 1 क्या होगा 40 होगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, 100 क्या हो जाएगा, ये 43, अर्थात क्या आएगा, ये 7 की वैल्यू आपको मिली क्या, ये 3। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, कंसेप्ट ये है, अगर यश1 की वैल्यू क्या है, यहाँ यश1 की वैल्यू, अगर यहाँ पर यश1 की वैल्यू कह सकते हैं 0 से बड़ी आई। ठीक है, यश1 की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब क्या है, यहाँ पर यह कह सकते हैं 3 क्या है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, जो भी यहाँ पर क्या आपका कर्व है, इलिप्स है, वह क्या रहा, वह आउटसाइड ऑफ द सर्किल होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पेपर में पूछा जा सकता है यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, अभी वह भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक हम जानते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा ये क्या होगा, यहाँ से वर्ष क्या होगा, ये इलिप्स के बाहर होगा, ये अर्थात यहाँ पर कहीं होगा, मानते हैं एक एग्जांपल के रूप में, ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि यश1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट, तो यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं आप, यहाँ पर क्या इस तरह में सपोज कर लेते हैं, पहला टेंजेंट इधर होगा ये, तो दूसरा टेंजेंट क्या इस तरह होगा, इस टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कितने टेंजेंट ड्रा किए सकते हैं, आप कहेंगे सर 2 टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, एक टेंजेंट इधर से, एक टेंजेंट के, तो कर्व कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पर फिगर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो होगा ये आउटसाइड ऑफ द इलिप्स होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें, अगर यश1 की वैल्यू यहीं पर क्या मिल जाए, ये 0 मिल जाए, तो क्या कहेंगे, तो वो कह सकते हैं वो जो हमारे पास इलिप्स हो या कोई सर्किल हो, तो उस पर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, ये ऑन द क्या होगा, यहाँ पर ऑन द इलिप्स होगा ये, तब वहां पर क्या होगा, आप कह सकते हैं तो पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर ऑन द इलिप्स। ठीक है, अगर ये पॉइंट, ठीक है, अगर यश1 की वैल्यू क्या, अगर यहाँ पर लेस देन 0 आती, तो आप कहते कि जो पॉइंट है यह कहीं अंदर होगा, तो आंसर आता इनसाइड क्या है, इन द क्या है, इनसाइड द इलिप्स। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यह बात करेगा ये दीर्घवृत्त हो या हाइपरबोला हो या इलिप्स है, सारे का कॉन्सेप्ट यही है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए सवाल, देखिए यह इस बार क्या पूछा है भाई, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टेंजेंट। इस बार देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारा जो कर्व है वह क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, हमारा जो कर्व क्या है भाई, एक सर्किल है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे वास्तव में जो गिवन पॉइंट है वह है कहाँ। ठीक है, ये सपोज कर लिया ये, तो हम क्या करेंगे, इसको तो यश1 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिया गया है इसमें रखेंगे 0 0, तो यहाँ तक 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी, -15 होगी। अब जानते हैं -15 क्या होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, ये वैल्यू क्या, 0 से क्या, 0 हमेशा बड़ा होगा, माइनस क्या होगा 15 क्या होगा, छोटा होगा। तो ये ऐसा कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है वहां पर क्या होगा, वह इनसाइड क्या होगा,
इनसाइड क्या होगा, सर्किल होगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जो पॉइंट हमारे पास जो भी आएगा ये, तो वह कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। तो क्या आप यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? नहीं। टेंजेंट ड्रा करा मतलब क्या है, इस सर्किल को कहीं काटना नहीं है, केवल टच करते हुए जाए। तो हम तो अगर मान लीजिए यहाँ से आप ड्रा करते हैं कहीं से, तो क्या होगा, ये लाइन क्या कर रही है, ये एक दूसरे क्या है, ये जो लाइन मिल रही है, ये कह सकते हैं जो हम ड्रा कर रहे हैं लाइन, ये क्या करेगा, ये सर्किल को क्या कर दे, कट कर दे रही है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आंसर नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर सवाल में अगर 0 दिया होता, वह भी सवाल का राइट आंसर होता, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। अगले सवाल की ओर देखते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर बात करें, द नंबर ऑफ द टेंजेंट कैन ड्रा, ये पॉइंट दिया गया। अगर हम देख रहे हैं, अगर ये मानते हैं ये यस होगा ये, तो यस1 की वैल्यू क्या आएगी, हम जानते हैं क्या होगा ये। अगर यस1 की वैल्यू क्या होगी, अर्थात 0 मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यस1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 0 यहाँ पर, या ऐसे कह सकते हैं, अर्थात देखिए वैल्यू पुट करेंगे 5 = 5 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है, ऑन द सर्किल पे होगा है। आप जानते हैं यहाँ पर ये कोई भी इस तरह सर्किल पे हमारे पास क्या होगा, यह कोई सर्किल पे यहाँ पर होगा, तो यहाँ मानते हैं ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो आप जानते हैं एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर यही पॉइंट अंदर होता तो नो टेंजेंट, अगर ये पॉइंट बाहर होता कह सकते हैं 2 कॉमन टेंजेंट किए जा सकते हैं। अगर यह ऑन द क्या होगा, सर्किल होगा, अर्थात ऑन द कर्व होगा, तो वहां से एक टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर देना है, आपने कंसेप्ट सीख लिया होगा। आपको कह रहा है कि यहाँ पर ये पॉइंट, इससे कितने नंबर ऑफ द टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, यह क्या वास्तव में ये भी है। तो आप क्या करेंगे, आप पॉइंट चेक करेंगे, ये पॉइंट क्या होगा, अगर वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, अगर यस1 की वैल्यू निकालेंगे 1 क्या होगा 25 आएगा, 1/9 आएगा, -1 आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव साइन मिल रही है। तो यस1 क्या होगा, ये लेस देन क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, जो पॉइंट होगा ये वह कह सकते हैं यहाँ पर, ये वहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करें तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वह क्या होगा, इनसाइड द एलिप्स होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए अगले सवाल पे देखिए, सेम वही कंसेप्ट है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ द टेंजेंट कैन ड्रा 4, 0। तो इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, इस सवाल के लिए आप यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो आपको वैल्यू दी गई है इस वैल्यू को यहाँ पर क्या पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 = 1, अर्थात कह सकते हैं जो यहाँ पर पॉइंट आपको दिया गया है ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में क्या हाइपरबोला है। हाइपरबोला पर ये पॉइंट क्या लाई करेगा, अर्थात वहां से एक कॉमन टेंजेंट ड्रा की जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये देखिए इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर करा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल, अर्थात आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। आपको किस पॉइंट पे, आपको 2, 0, ठीक है। पहला तो आप रूल यह है कि आप यहाँ पर जो पॉइंट गिवन है, ठीक है, वहां जब टेंजेंट की बात करें तो यह क्या करेंगे, इसको जो सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन में तो वह उस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो आप ऐसे एक सरसरी निगाहों से आप देख सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर पाएगा उस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी में रखते हैं, देखिए क्या होगा, ये आपको 22 मिल जाएगा, ये यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 6 ये क्या होगा, ये 22, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी। तो पहला कॉन्सेप्ट यह याद रखिए, अगर यहाँ बात करें, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की बात करें, पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, टेंजेंट की बात कर रहा है, इक्वेशन की बात कर रहा है, जो पॉइंट दिया गया है पहले ऑप्शन से सेटिस्फाई करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास, अगर मान लीजिए ये बहुत क्या बड़े नंबर देने लगे तो आप क्या, एक जो सोल्यूशन है उसका कंसेप्ट उसको भी लिख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका क्या करेंगे भाई, ऐसे करिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यक्ष क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे,
प्लस वाई वाई वन लिखेंगे और यहाँ पर माइनस क्या है, यहाँ पर ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर है उसको यक्स यक्स वन करेंगे, वाई स्क्वायर है उसको वाई वाई वन करेंगे। अगर कहीं पर यक्स मिले तो क्या लिखेंगे, यक्स प्लस यक्स वन बाई टू। ठीक है, तो यही लगा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखिए इसका आधा हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। यक्स प्लस क्या करेंगे, यक्स वन कर देंगे और उसका भी आधा हो जाएगा, माइनस क्या होगा, ये वाई प्लस क्या होगा, वाई वन और प्लस जो कांस्टेंट था ये अपने जगह वही रहेगा। ये अब जो वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, यह x1 का मान दिया गया है, यह y1 का मान दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा 2x1 प्लस क्या होगा 3y माइनस क्या होगा 13x प्लस क्या होगा ये 2 होगा और माइनस y प्लस 3 होगा ये और यहाँ प्लस क्या होगा 45 होगा। अब अपने अनुसार सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। तो यह भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर बड़े नंबर दिए हैं, आपको सेटिस्फाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। क्या करना होगा, यक्स यक्स वन वाई वाई वन और जो यक्स दिखे तो यक्स प्लस यक्स वन बाई टू करेंगे और जो पॉइंट दिया गया रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। अगले सवाल, चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर बात वही करें, यहाँ नंबर ऑफ वहां पर टेंजेंट हमने सीख लिया। अब यहाँ पर टेंजेंट की बात करेंगे। अगर पेपर पूछा कि पोलर ऑफ द पॉइंट, तो सेम कंसेप्ट वही लगाना है। अगर टेंजेंट की बात करें तब भी वही लगाना है। तो यहाँ पर पोलर ऑफ द पॉइंट एक दूसरे फॉर्म के रूप में, इस फॉर्म के रूप में भी देखने को क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप पहला काम क्या है, इस पॉइंट को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा देख रहे हैं, पहला तो करेगा नहीं, यहाँ पर दूसरा भी नहीं करेगा। हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर ये 3 रखेंगे तो यह भी नहीं होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर करना भी चाहते हैं तो वही कर लीजिए भाई। अभी हमने आपको बताया कि यक्स यक्स वन करेंगे प्लस क्या होगा वाई वाई वन करेंगे और प्लस क्या करेंगे, इसका लिखेंगे यक्स और यहाँ 2 आ जाएगा, हाफ कर देंगे, प्लस क्या करेंगे यक्स वन कर देंगे और यहाँ पर -3 इसका हाफ करेंगे, y प्लस क्या होगा y1 और हमारे पास क्या होगा +5 = 0। अब x1 y1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो आपका रिजल्ट आया देखिए रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, आप यहाँ पर 2 क्या होगा x और यहाँ पर प्लस क्या होगा 3y और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको 2x ही रहेगा और यहाँ पर क्या होगा ये +4 होगा और माइनस क्या होगा 3y और यहाँ पर क्या होगा ये माइनस। ठीक है, तो अपने अनुसार कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा, कहीं एरर तो नहीं है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर सेम कंसेप्ट यही है, इसमें कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है। अब भाई देखिए यहाँ पर जब इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिले, आपको वैल्यू आपका निकालनी है, इसमें वैल्यू ऑफ द बी निकालनी है। तो आपको करना क्या होगा, ये जो यहाँ पर अभी हम लोग क्या पोलर क्या यहाँ पर पॉइंट के फॉर्म में इक्वेशन लिख रहे थे या टेंजेंट के फॉर्म में लिख रहे थे, सेम यही इसमें लगाना है यहाँ पर है। क्योंकि ये कह रहा कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या यहाँ पर सर्किल की बात करें तो पहला हम इस पॉइंट पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर सर्किल पे वाले यहाँ पर इक्वेशन टेंजेंट की बात करेंगे। तो हमने आपको क्या डिस्कस कराया, आपको लिखेंगे क्या है यक्स, क्या लिखेंगे x1 और प्लस क्या होगा वाई y1 = 24 होगा। अब आपको पॉइंट दिया गया है, अर्थात दोनों पॉइंट आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, कैसे रखेंगे भाई, ये देखिए ये क्या, ये जानते हैं x1 y1 होगा या फिर xy होगा, तो दोनों साथ रखिएगा, समय बचेगा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको 2 आएगा = क्या होगा 24 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए क्या आएगा -2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 से 14 मिलेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक बार देखिए, यहाँ पर गलती यहाँ पर होगी 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस क्या होगा, ये 12 आएगा। अगर इसको इधर लाएंगे क्या होगा, ये 24 होगा। तो b = क्या होगा, ये यहाँ पर 12 आएगा। ये एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर b = -6। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपको सीखना होगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही पाएंगे, लेकिन जब कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। आइए मैं अगले सवाल की
ठीक है। देखिए यहाँ पर जब इस तरह का भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिलता है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट यहाँ पर टू सर्किल विच इज ए पैरेलल टू यहाँ पर गिवन लाइन। ठीक है, तो इस सवाल के लिए क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द पैरेलल की बात करें, क्या करें, पैरेलल की बात करें, तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, पैरेलल मतलब क्या है, एक्स वाई के कोफिशिएंट में कोई चेंज, अर्थात एक्स वाई का जो टर्म रहेगा वो सेम टू सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है वो बदल जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस क्या होगा 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू। अगर हम लैम्डा की वैल्यू, हम पैरेलल की बात क्यों करें भाई, क्योंकि करा इसके पैरेलल ही आपको वह लाइन फाइंड करनी होगी। अगर एक लाइन इधर है तो इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, यही पैरेलल लाइन होगी। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई को ज्यों का त्यों रखा, केवल हम क्या करेंगे यहाँ पर लैम्डा। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी कभी परपेंडिकुलर की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, जो एक्स कोफिशिएंट वाई में, वाई कोफिशिएंट क्या करेंगे एक्स में क्या चेंज करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं नेगेटिव साइन और प्लस लैम्डा लगाते हैं। दो तरह के सवाल आपको देखने को हैं, तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो यह लाइन है, तो यह लाइन इसका सेंटर क्या है, इस तरह का हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस कराया था कि आप यहाँ पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालिए। क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर 0 0 होगा, इसमें रखेंगे लैम्डा अपान क्या होगा, आप जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा अंडर रूट में, यह इक्वल टू किसके बराबर होगा, यह रेडियस के बराबर होगा। आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, तो कंसेप्ट मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो रेडियस 2 आ गई, यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 5 मिलेगा, ये अंडर रूट में। अब ये प्लस माइनस मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर अंडर रूट की बात करें तो ये प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ये इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो सी में तो यहाँ पर क्या देखिए एक्स, सॉरी यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर पिछले सालों का पेपर उठा के देखेंगे तो ये पीजीटी में इस तरह का लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये हो सकता है टीजीटी पीजीटी दोनों में देखने को मिलते हैं। कारण नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है। जब इस तरह के सवालों के लिए आप क्या चाहिए, पहला जो सर्किल आपको नजर आ रहा होगा, जो सर्किल आपको दिया गया है, पहले सर्किल से क्या निकालेंगे, सर्किल का सेंटर निकालेंगे। ठीक है, सेंटर क्या होगा, ये हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक्स के साथ या एक बार वाई के साथ, या हम जानते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट को क्या करते हैं, हाफ करते हैं, क्या होगा -1/2 और सेंटर माइनस जी माइनस या फिर 1/2 आ गया। ठीक है, इसका सेंटर की बात कर लें, यह क्या इसका क्या होगा, वाई तो है ही नहीं, अर्थात क्या है वाई कोफिशिएंट, तो यहाँ पर सेंटर। अगर इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस का फार्मूला सबको पता है, तो आप जानते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ पर क्या ये भी यही आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पर सर्किल का यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, दूसरा सर्किल दिख रहा है, यहाँ इसका सेंटर की बात कर लें, वैल्यू क्या होगी -1/2, और यहाँ पर इसकी रेडियस की बात कर लें तो क्या होगा ये 1/2। ठीक है, तो हमने सेंटर निकाल लिया, दोनों सर्किल का रेडियस निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। ठीक है, अगर C1 C2 की अगर वैल्यू निकाला जाए तो क्या आएगा, ये दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको 1/2, अर्थात क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 अर्थात 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, अर्थात जो पॉइंट है ये देखिए C1 और C2 की वैल्यू क्या रही है, अगर इसको R1 प्लस R2 कर दिया जाए तो यह क्या कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई करेगा ये, तो 1 इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्लस क्या होगा 1/2 अर्थात 1 इक्वल टू। जब इस टाइप की कंडीशन आपको नजर आए, इस तरह का जब रिजल्ट जब देख रहे हैं C1 C2 इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2 हो रहा है, तो इसका मतलब जो दोनों सर्किल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं। अर्थात एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सर्किल, यहाँ पर दूसरा सर्किल क्या है, इससे क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये टच कर रहा है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा C1 था, यह C2 था। ठीक है, यहाँ पर दो सर्किल था, इनका डिस्टेंस देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई, ये मानते हैं ये R1 रहा होगा, ठीक, ये R2 रहा होगा, ये वैल्यू क्या होगी R1 रही। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जब इस तरह का फिगर बने कि C2 और R1 प्लस R2 को, तो वहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक लाइन आप यहाँ से खींच सकते हैं। ठीक है,
पहली लाइन आप यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई इस तरह भी यहाँ पर एक यहाँ से खींच सकते हैं तरह टेंजेंट, ठीक है। एक टेंजेंट क्या आप यहाँ से भी खींच सकते हैं इस तरह टेंजेंट। नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करेगा तो कितने टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। यह रिजल्ट आपको याद ही करने पड़ेंगे, अब इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। याद रखिए, पहले दोनों का सेंटर, दोनों का रेडियस निकालेंगे, अब यहाँ पर चेक करेंगे कंडीशन क्या मिल रही है, उसके अनुसार यहाँ से आप नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की आता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ भी सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ से लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सर्किल का सेंटर क्या होगा, जो आपको पहला सर्किल नजर आ रहा होगा, इस सर्किल का सेंटर की बात करें तो यहाँ पर सेंटर लिखेंगे, इसका आधा करेंगे 3,0 हो जाएगा। और रेडियस की बात कर लेते हैं तो रेडियस भी आएगी, ठीक है। अब इसका सेकंड वाले सर्किल का सेंटर क्या होगा, ये तो सेंटर कैसे निकालते हैं, सीट मान लेते हैं, इसका सेंटर -3 रहेगा, यहाँ पर -1 होगा। इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं तो इसका लिखेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा वैल्यू, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए C1 और C2 डिस्टेंस बिटवीन टू, यहाँ पर क्या सेंटरों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, उसके केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या आएगा, ये देखिए 3 त्रिक 6 छताक 36 और +1 यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा 37 मिल गया, ठीक है। ये 37 आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन क्या इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा, ये तो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं क्या अगर C1 अगर C2 क्या ये ग्रेटर देन क्या R1 प्लस क्या यहाँ पर R2 है, तो आप कहेंगे सर यस। क्यों ऐसा है, C1 C2 की वैल्यू 37 है, यहाँ पर क्या होगा, यह ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, यह आपको 6 मिलेगा। ये जानते हैं, अगर स्क्वायर करके देख सकते हैं क्योंकि 37 क्या होगा, ये क्या होगा 36 से बड़ा होता है। इस कंडीशन को जब फुल फिल करे तो इसका मतलब दोनों सर्किल क्या यहाँ पर आउट ऑफ सर्किल है, अर्थात कह सकते हैं दोनों सर्किल कहाँ होंगे, एक सर्किल यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा सर्किल क्या होगा, यहाँ होगा, क्योंकि दोनों सर्किल यहाँ पर है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर क्या है, यहाँ पर यह अधिक है, यह टच तो करेंगे नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं। देखिए पहला टेंजेंट आप यहाँ से खींच सकते हैं, इसको थोड़ा और बना लीजिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर इस तरह बनाते हैं, ठीक है। पहला टेंजेंट इधर हुआ, फिर दूसरा टेंजेंट आप क्या यहाँ से खींच सकते हैं, और तीसरा यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ से, चलिए यहाँ से अगला टेंजेंट यहाँ से खींच सकते हैं, अगला टेंजेंट क्या यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ पर ये इसका यहाँ पर सेंटर था, यहाँ पर C1 ये C था, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करें तो नंबर ऑफ टेंजेंट होगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, दोनों सर्किल का सेंटर निकालिए, रेडियस निकालिए, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है उसके अनुसार आप क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रा करेंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। अगले सवाल पे देखिए, यहाँ भी देखिए सेम उस तरह का नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रा। तो हम पहले बात करेंगे वास्तव में ये सर्किल कहाँ पर है, इसकी कंडीशन क्या है, हम पहले निकालेंगे सर्किल का सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर क्या होगा 2,3 होगा, बस आप x के कोफिशिएंट का आधा करेंगे, ठीक है, और y कोफिशिएंट आधा करते हैं और सेंटर माइनस f, या क्या करेंगे पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए 2x यहाँ पर क्या करेंगे, 2x बराबर क्या 4 होगा, तो x बराबर 2, ऐसे भी समझ सकते हैं। हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया है सेंटर का शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं। अब इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं, इसकी रेडियस क्या होगा 4 प्लस क्या होगा 9 और क्या होगा ये 3 होगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 3 12 4 16 यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 4, ठीक है। अब दूसरे सर्किल का हम सेंटर की बात कर लेते हैं, इसका सेंटर क्या होगा -1 और 1। इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 आ रहा है। हम C1 C2 का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों सेंटरों के बीच निकाल लेते हैं, तो क्या होगा ये यहाँ पर लिखेंगे 2 1 3 होगा, 3 त्रिक 9 आएगा, और प्लस क्या होगा ये 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा सॉल्व करेंगे 5, तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये C1 क्या है C2 यहाँ R1 प्लस R2 मिल रहा है, क्योंकि ये कंडीशन को 5 = यहाँ पर देखिए 4 + 1 हो रहा है,
तो यार इसका मतलब क्या है, दोनों सर्किल क्या यहाँ पर ये वर्क कर सकते हैं। दोनों सर्किल क्या होगा यहाँ पर ये जो अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो आपको कमेंट करिएगा, इतना तो आप बता ही पाएंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। हमने अभी इस तरह का सवाल भी डिस्कस कराया, ये मैं छोड़ गया हूँ, आप बताइएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा आप क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, कमेंट करिएगा, ये जरूर करिएगा। हमने 99% तक आपका सवालों का जवाब दे दिया है। ठीक है, देखिए इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब ये आपको चेक करना होगा वास्तव में ये पॉइंट कहाँ पर है भाई। सेम वही कंडीशन है, दो सर्किल देके इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपको क्या करना होगा, पहले सर्किल का जो दिया गया है, ये पहला सर्किल दिया है, पहले इसका सेंटर और रेडियस की बात करेंगे। तो सर्किल का सेंटर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3,1 मिल जाएगा यहाँ पर ये। और रेडियस की बात कर लेते हैं, तो रेडियस क्या होगा 9 + 1 और -1, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, ये 3 मिलेगी। दूसरे सर्किल की बात कर लेते हैं, उसका सेंटर क्या मिलेगा -1 और क्या होगा 4 होगा ये। और इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं, तो 1 प्लस क्या होगा 16 और क्या होगा -13 होगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 आएगा। यहाँ से कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये सर्किल क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ये क्या दिख रहे हैं, या ये भी आ रहा है C1 C2 = R1 + R2 आ रहा है। तो दोनों सर्किल वास्तव में क्या कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, ये टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर वे क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को फिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वे क्या टच करते हैं एक दूसरे, क्या यहाँ पर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, टच इच अदर, क्या एक्सटर्नली क्या है, ये टच करते हैं। ठीक है, अगर कहा कि वन क्या है सर्किल लाई इनसाइड द, तो कंडीशन कैसी बननी चाहिए, तो ये कंडीशन ऐसी बननी चाहिए, एक सर्किल था ये, अगर इस तरह कंडीशन आए तो ये होगा। और कहा कि 2 सर्किल इंटरसेक्ट, बात करें क्या होगा भाई, तो जब इस तरह कंडीशन ऐसे आएगी, इन सबको रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पर है इस तरह कंडीशन है और ये कंडीशन और आती है। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन ऐसे आती है। यहाँ इस क्या ये सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी आपको एक बार डिस्कस कराया है, तो आप लोगों को पता होगा ये। अगर इसी को हम बताएंगे तो समय चला जाता है, इसलिए मैं टू दी पॉइंट डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात कर रहा है कि बताइए, करा 2 सर्किल दिया गया है, आपको बताना कि वन पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा, 2 पेयर आपको होगा, या 3 होगा, या नो कॉमन टेंजेंट। हमने आपको क्या डिस्कस कराने का प्रयास किया, क्या बताने का प्रयास किया। आप क्या करेंगे, सर्किल का सेंटर निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे। तो सर्किल का सेंटर की बात कर लेते हैं, तो सेंटर क्या आसान है, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस की बात कर लेते हैं, तो रेडियस 4 आया। दूसरे सर्किल की सेंटर की बात कर लेते हैं, तो सेंटर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 0,1 मिलेगा। और रेडियस की बात कर लेते हैं, रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, C1 C2 का डिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये आपको C1 क्या होगा, C2 यहाँ की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू आपको 1 मिलेगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R1 क्या होगा, R1 और लिखेंगे R1 और R2। अब यहाँ से कंडीशन क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या C1 C2, ठीक है, C1 C2 क्या ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको, क्या इस कंडीशन में मिल रही है क्या, ये चेक करिए। क्या ऐसे यहाँ पर मॉडल भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो C1 C2 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर क्या होगा 1 आ गई। यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन क्या, इसका डिफरेंस क्या आएगा, ये जानते हैं 3 आएगा। तो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अर्थात 1 क्या हमेशा 3 से जब बड़ा हो, अर्थात इस कंडीशन को होल्ड करे। इसका मतलब दोस्तों जो एक सर्किल है दूसरे सर्किल के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, एक सर्किल है दूसरे सर्किल के अंदर है। आप यहाँ से कोई कॉमन टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सर्किल को क्या करेगा, कट कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर कॉमन टेंजेंट की बात करें, तो आप दोनों का सेंटर दोनों का रेडियस निकालेंगे और यहाँ पर देखेंगे कंडीशन क्या क्या आपको फुलफिल कर रही है। अगर कंडीशन यहीं पर ऐसे आ जाती है, C1 क्या C2 = R1 - R2 होता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंडीशन आप जानते हैं, यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिए हैं। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल देखिए,
अब यहाँ पर क्या करा है, अब देखिए दो सर्किल क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्ट क्या है, यहाँ पर क्या डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब दो सर्किल आपस में क्या करें, अगर ये उठा के शायद देखेंगे, ये टीजीटी या पीजीटी में शायद 2021 में आया था क्या, एक बार देखिएगा, इस तरह का सवाल आया, पीजीटी पे आ चुका है शायद इस तरह का सवाल। तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर इंटरसेक्ट की बात कर रहा है, दो सर्किल क्या यहाँ पर आपस में क्या कर रहे हैं, यह इंटरसेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, इसके लिए कंडीशन आपको पहले सर्किल का तो सेंटर निकाल लीजिए, तो सर्किल का सेंटर निकाल लीजिए, क्या होगा यहाँ पर 1 कामा क्या होगा, ये होगा, और रेडियस की बात कर लेते हैं तो रेडियस क्या होगा, आर ही होगी। और यहाँ पर क्या होगा, दूसरे सर्किल का सेंटर निकाल लेते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 4 क्या होगा, -1 होगा। इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं, तो रेडियस कितना होगा, यहाँ पर 4 × 16 + 1 माइनस क्या होगा 8 होगा। और अगर इसको 5 किया जाए तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 एक 9 अर्थात 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों सर्किल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इंटरसेक्ट करने का कंडीशन क्या है, आपको नोट डाउन करिए, जो C1 C2 वैल्यू होगी, ये R1 + R2, ये वैल्यू क्या होगी, R1 माइनस क्या होगा R2। रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस रिजल्ट को क्या करेंगे, आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो R1 - R2 करते हैं, यहाँ पर R1 - R2 क्या है भाई, यहाँ पर आप लिखेंगे R - 3, यहाँ पर इक्वल टू C1 C2, C1 इनको बीच की दूरी निकाल लेते हैं, अभी निकाला कि नहीं, चलिए यहाँ पर C1 निकाल लेते हैं, C1 C2 दूरी क्या होगी, यहाँ पे इस करेंगे यह 9 मिल जाएगा, इसको करेंगे क्या होगा, यह 416 मिल जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी 5 आएगी। ये वैल्यू क्या 5 आ गया है, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, इसको एक बार क्या करना होगा, ये अब यहाँ पर R1 + R2 तो क्या होगा, R प्लस क्या होगा, करेंगे R + 3, ठीक है। अब इसकी पार्ट को लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं, क्या ले सकते हैं, R - 3 > 5, अगर इस साइड ले जाते हैं R क्या होगा 8 आ जाएगा। अगर इसका सेकंड वाला पार्ट को लेते हैं तो क्या होगा 5 ग्रेटर देन क्या होगा R + 3 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा R ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा 2। अगर इक्वेशन नंबर के मानते हैं ये 2 से, इससे हम क्या ले सकते हैं, जो 2 क्या है यहाँ पर ये ग्रेटर देन R है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पेपर फिर दोबारा देखने को मिल सकता है। अगर इस टाइप का न मिले तो दोस्तों इस टाइप का जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए हम बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कंडीशन ऑलरेडी वहां पर क्या बात कर रहा था, वह इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो दोनों सर्किल है वह एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, वह कर रहे हैं टच कर रहे हैं। हम बात करेंगे दोनों सर्किल क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली जब टच करने की बात आए तो हम क्या कहेंगे, सर आपने बताया कि जो सर्किल आपस में जो टच करते हैं एक्सटर्नली, तो यही कंडीशन है। इसका कंडीशन क्या है, मुझे कंडीशन यह फिगर न याद चल जाएगा, लेकिन जो उसकी कंडीशन है उस कंडीशन को पता करना पड़ेगा। उस कंडीशन को हमने आपको बताया कि R1 + R2 होता है, यही हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। हम क्या निकालेंगे, दोनों सेंटर के बीच की दूरी निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे, उस कंडीशन पे चलेंगे। तो सर्किल का सेंटर की बात कर लेते हैं। पहला जो आपको ये सर्किल दिख रहा होगा, ठीक है, इस सर्किल का सेंटर की बात करते हैं, क्या आएगा, आप यहाँ पर करेंगे माइनस क्या होगा, ए उधर जाएगा तो ए हो जाएगा, ठीक है, ए कामा हो जाएगा। और इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं, इसका स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस क्या होगा सी का स्क्वायर होगा, ये दूसरे सर्किल का सेंटर क्या होगा, तो सी फाइंड कर लेते हैं, तो क्या होगी जी, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा आपको यहाँ पर बी स्क्वायर, कंडीशन पता है, यहाँ वैल्यू क्यों। अब इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा। अब यहाँ पर C1 C2 बराबर क्या होगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अंडरवुड में हमने C1 C2 का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, ठीक है। वैल्यू यहाँ रखेंगे, देखिए आपको a स्क्वायर मिल जाएगा, b स्क्वायर मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर माइनस c हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू सी स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आंसर मैच किया नहीं किया, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायर करने पर देखिए क्या मिलेगा, आप यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए साथ में मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई क्योंकि 2ab का फॉर्म लगा रहे हैं, तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर क्या सी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा,
और यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये प्लस सी पावर 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से वैल्यू क्या होगी। अब भाई देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इससे कट गया, और ये देखिए 2 माइनस 2 सी स्क्वायर आएगा, ये इसे 2 भी कट जाएगा। अगर एक बार फिर स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू आपको सी पावर 4 मिल जाएगी। यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये ए स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है प्लस सी पावर, ये 4 इससे भी कट जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं क्या आएगा, 1/c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/b। तो कौन सा रिजल्ट सही हुआ, तो 1/c स्क्वायर इक्वल टू कहीं पर ऑप्शन नंबर देखिए सी स्क्वायर का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगले सवाल पे है, ठीक है, आप इस सवाल का कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा भाई, टच क्या इच अदर, तो आप कमेंट करिएगा। इस कमेंट आपने सारे कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है, आप बताइएगा ए बी सी से इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट। अगर इन क्वेश्चनों का आप पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हाई करके व्हाट्सएप लिख दीजिए, मैं उस ग्रुप में जुड़ूंगा। अगर कोई डाउट हो पे आप वहां पर शेयर करिए, निश्चित रूप से आपको वहां पर उसका सलूशन मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।